कृपया करके अपने फोन साइलेंट कर ले। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत कथा ये तो माइक शब्द नहीं है, शब्द के द्वारा इसका कुछ वर्णन होता नहीं है। भगवत कृपा से जिन पर भगवान कृपा करते हैं वही जाकर के परतत्व विषय में कुछ दिग्दर्शन कर सकते हैं। ये मन बुद्धि के अगम्य विषय है, ये कृपा साध्य है, अनुभव विद्य है। शब्द के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा चिंतन करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके, अपने विचार के द्वारा उस सिद्धांत को आरोप करके कुछ कहना, मंतव्य करना, ये एकांत मूर्खता है। ऐसा होता नहीं, अलौकिक है। नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जब आते हैं साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं, साधारण मनुष्य जैसी, कभी नरो लीला को अतिक्रमण नहीं करती। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। समस्त अवतार तो आते हैं, जुग जुग में आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी स्वयं रूप में भगवान आते हैं, आते रहेंगे। उनकी सृष्टि है। जब भी धर्म की ग्लानि होती है कभी जा करके सनातन धर्म रक्षा के लिए भगवान आते हैं जुग जुग में। इस कलि युग में भी भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगत कल्याण के साथ साथ वो जो गोलोक की जो प्रेम है, निवृत्त निकुंज लीला रहस्य की जो चरम निर्यास है, जो भावोल्लास रति, प्रेम तो पहले भी था। महाप्रभु का पहले प्रेम था, पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था। आप देखेंगे राधा प्रेम का वर्णन आप गीत गोविंद में आपको मिलता है, पुराण में भी मिलता है, भागवत महापुराण, पद्म पुराण आदि, ये सब पुराण में भी आपको देखने में आता है वो प्रेम वर्णन। लेकिन महाप्रभु जो वस्तु पदार्थ, जो वस्तु प्रदान किए हैं, वो पहले कोई अवतार ने वो वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, क्योंकि जिनके जो वस्तु होता है वही दे सकते हैं। हमारे जो वस्तु है वही हम दे सकते हैं, दूसरा का वस्तु हम थोड़ी दे सकते हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेम तो बहुत प्रकार का है, उसका बहुत प्रकरण है। साधारण सामंजस्य सामर्थ्यरति, 3 प्रकार है। सामर्थ्यरति में भी संभोग इच्छामयी, तद्भाव इच्छामयी है। तद्भाव इच्छामयी के अंदर ये भावोल्लास रति, राधा रानी के भाव से भाविता उल्लसित जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लास रति। ससुख वासना रहित राधा सुखी को तात्पर्यमय शिवा। एकमात्र राधा रानी की सुख संपादन, जुगल किशोर की सुख संपादन ही उनकी एकमात्र विषय है, एकमात्र आराध्य विषय है। अपने सुख पाने का कोई अनुसंधान नहीं है। यह है मंजरी भाव। ये मंजरी भाव जो उपासना, ये पहले कोई दिया नहीं है, कोई भगवत अवतार प्रदान नहीं किए है। यह है महाप्रभु के अनर्पित चली चिराग।
पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, महाप्रभु का पहले था। जब माधवेंद्रपुरी शरीर त्यागते समय एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर छोड़े हैं, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा बलोकसे हृदय तदलोक कातरंग दयित भ्राम्यति किंकरम हम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। तो माधवेंद्रपुरी प्रदान किए हैं। बोले हाँ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम जो रोपण करके गए उसके वृक्ष रूप में तो महाप्रभु आए हैं व्यापक रूप में, लेकिन वो जो अनर्पित चरी वो क्या है? वो है ये मंजरी भाव उपासना पद्धति। ये माधवेंद्रपुरी प्रदान नहीं किया है। श्रीमतीर क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीरूप मंजरी आदि श्रीरती मंजरी, सदाकाल रहे सेवा दीवा विवाह बड़ी। श्रीमती क्षमा सबे देहभेद मात्र, एकदम राधा रानी के जैसे स्वरूप है, शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है। राधा रानी के एक एक स्फुरण स्पार्किंग, राधा रानी जैसे भाविता होती है तद्रूप वो भाव में विभाजित हो जाती है वो मंजरी, ठीक तद्रूप। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ सुख पाए आस्वादे संगिनी। शतगुण सुख आस्वादन करती है राधा रानी। जुगल विलास जो करते हैं निवृत निकुंज वन में, जो निवृत निकुंज रहस्य जो है वो आनंद जो है राधा रानी जैसे प्राप्त करते हैं, उसके शतगुना ये मंजरी शत ही प्राप्त करती है। उसके लिए अलग कोई प्रचेष्टा नहीं, राधा रानी के भाव से भाविता होने के कारण उस जाकर के संचारित होता है मंजरी के भीतर ऑटोमेटिकली। যত सुख पाए वृषभानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख। ये भावोल्लास रति, ये है महाप्रभु के अवदान। महाप्रभु जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये कोई प्रमाण तो बहुत प्रकार का है, अनुमान प्रमाण, इतिहास प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सतह प्रमाण, शब्द प्रमाण, ऐसे प्रमाण बहुत है। कोई शब्द बोलने के लिए, कोई हमको प्रमाण देने के लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता है। अनुमान प्रमाण है, कोई वस्तु हम देखे नहीं है लेकिन आभासित होता है। मान लीजिए कहीं धुआं दिखता है तो हमको ये अनुमान होता है वहां अग्नि है। अग्नि हम देखे नहीं, लेकिन धुआं देख करके हम जान जाते हैं वहां अग्नि है। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। वस्तु देखे नहीं, लेकिन हमको उसका क्रिया देख करके हम पता चल जाता है, अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण तीन प्रकार, अतीत अनुमान, वर्तमान अनुमान, भविष्य अनुमान। अतीत अनुमान, एक बगीचा देख करके, सुंदर बगीचा पर फूल खिले हैं तो अनुमान किसी कोई किसान ने बड़े सुंदर ढंग से इसको रोपण किए हैं, ये अतीत अनुमान। हम जान लेते हैं ऐसा ऐसा हुआ नहीं, इतना सुंदर सजावट, ग्रीनरी, बड़ी सुंदर फूल फुलवारी, एक पार्क, तो अतीत अनुमान किसी ने सजावट करके इस तरह से रोपण की है, वृक्ष लता आदि। वर्तमान अनुमान, धुआं देख रहे हैं तो अनुमान करते हैं जो वहां अग्नि है। भविष्य अनुमान, पेड़ देखते हैं ये फल फलेगा, फल अभी हुआ नहीं लेकिन इसको कहते हैं भविष्य अनुमान। इतिहास प्रमाण, ये अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण देकर हम प्रमाण करते हैं जो ये सत्य है। इतिहास प्रमाण, इतिहास पढ़ करके हम प्रमाण देते हैं जो इतिहास ने कहा है, लेकिन इतिहास प्रमाण एक कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि नए नए इतिहासकार आता है, आकर के नया नया रंग मसला लगा करके इतिहास का रूप तोड़ मरोड़ के नया नया रूप में वो लिखते हैं। हम तो जानते नहीं, हम लोग
ऐसे ही अनुमान करते हैं जो ऐसे ही इतिहास पहले था। ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास में प्रभु तो माने विशेष रूप से परिवर्तित हो गया, वो इतिहास है ही नहीं। हाँ, मुगल साम्राज्य कहा, मुगल बादशाह, ये सब है ही नहीं। हमारा कहा गया, हमारे हिंदू राज जो एकनायक तंत्र, एकनायक तंत्र था, वो राजा लोग उनके इतिहास कहा गया। जो पहले थे इतिहास कराया, नया नया रंग लगाया, ऐसे ऐसे मुगल को बना दिया, एक महान बना दिया। और हम ही मूर्ख जैसे वो पढ़ रहे हैं। हम मूर्ख उसको पढ़ करके कहती इतिहास है। भारत स्वाधीनता संग्राम में बांग्ला में देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के पहले वहां स्थापना किए, बचत किए हैं ना ब्रिटिश, वहां से कितना आंदोलन किए बंगाली, कितना खून बहाए। इतिहास नहीं है। यहाँ आके नया नया नाम ये स्वाधीनता आंदोलनकारी। क्यों कलकत्ता से यहाँ आए ब्रिटिश? कलकत्ता छोड़ करके क्यों दिल्ली में आए? ये तो पीछे आए, राजधानी पीछे हुआ ना। तो ये इतिहास प्रमाण, ये प्रमाण नहीं है, ये सब बेकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण, हम सूर्य जो देखते हैं, हम ये कहते हैं ये प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं? और एक है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण हम जो पुराण में हमारे जो श्रुति स्मृति पुराण आदि जो है, ये प्रमाण रूप से हम लेते हैं। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। बोले ये शब्द प्रमाण क्यों? तब तुम इतिहास को क्यों नहीं शब्द प्रमाण रूप में नहीं लेते हो? तुम उसको शब्द प्रमाण रूप में लेते हो। बोले ना, उसका कारण है भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठक। ये चार दोष जो है ये मनुष्य में साधारण है, रहेगा, था है। इसलिए मनुष्य अपने विचार बुद्धि के द्वारा कोई भी कुछ निरूपण करता है, वो सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे भ्रम है, संध्या के समय जा रहे हैं, एक रस्सी हवा में हिल रहा है, हम देख के छलांग मार के उठी, अरे सांप 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 सांप। इसको कहते हैं भ्रम। वस्तु है नहीं, दिखने में लगता है जैसे सांप जैसे दिखता है। हमारा पीलिया हो गया, पीला पीला दिखता है, हम कहेंगे देखो सब पीला पीला है। बोलते ना, ये बीमार के कारण है। हमारा पित्ताधिक को दोष हो गया, मिश्री मुंह में दिया तो दिखता करुआ लगता है, बोलते मिश्री करुआ है। बोलते ना, ये तुम्हारे पित्ताधिक के कारण, पित्त दोष के कारण ऐसा होता है। हम बोले नहीं, हमको हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले ना, ये हो नहीं सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक ठीक प्रमाण नहीं हो सकता है ना। भ्रम प्रमाद, प्रमाद है आपने कहा कुछ, हमने सुना कुछ, इसको कहते प्रमाद। एक जन चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी में लिखा है मामा अजमेर गया है, ये उनको कहना था, तो लिखा पढ़ा उतना जानता नहीं है। वो चिट्ठी में लिखा है मामा आज मर गया है, अजमेर गया है। अजमेर, अजमेर एक जगह है ना, मामा आज मर गया है ना। चिट्ठी आया तो देखा मामा आज मर गया है, होगा तो मामा अजमेर गया है। तो इसको कहते प्रमाद। वहां उसने लिखा कुछ, कहा कुछ, हमने कुछ समझा कुछ, इसको कहते हैं प्रमाद। ये एक दोष है जीव का। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने वंचना करने की इच्छा। आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन समझते हुए भी आपको स्वीकार कर लेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे ना। ना ना, आप ठीक कह रहे हैं ना, तो हम छोटा हो जाएंगे ना। तो ना 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 ना, आप बेकार है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं, हम जो कह रहे हैं ठीक है। इसका कहते हैं विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। जानबूझ करके भी हम अहंकार के कारण, अपने को स्थापना करने के कारण हम इस तरह से मिथ्या का आश्रय लेते हैं। वंचना करने की इच्छा, विप्रलिप्सा। कारण अपाटम, इंद्रियो अपटुता, इंद्रियो हमारा ठीक नहीं है। जैसे मिश्री, पित्ताधिक को दोष हो गया, मिश्री करुआ लगता है, पीलिया हो गया, पीला पीला दिखता है। ये सब हमारे इंद्रियो अपटुता के कारण हम ठीक ठीक, इंद्रिय वृत्ति हमारे ठीक ठीक, हम उस तरह से उसको ले नहीं सकती। इसको कहते हैं इंद्रियो अपटुता। ये चार दोष जीव में है, सब में है। लेकिन हमारे जो
ऋषि मुनि ऋषि है जो रचना करके गए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास जी जो रचना की है, वो भगवत अवतार, वो भगवान के अवतार है। उनमें 4 दोष वर्जित, 4 दोष उनमें है नहीं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा, कारण वो प्रत्यक्ष दृष्टा पुरुष है, जान करके तब लिखे है। आप बोले हैं तो उसमें कभी कभी हमको देखने में आता है जैसे कुछ विरोधाभास देखते हैं, इस श्लोक में कुछ कहा, कहीं जाके और एक श्लोक में और कुछ कहा, ऐसे भी हमको देखने में आता है। बोलता है ना, ये ऐसा नहीं है, हमारे समझ की भूल, हमारे पहुंच नहीं है, हम शास्त्र ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण हम इस तरह से कभी कभी लगता है जैसे विरोधाभास है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए एक दृष्टांत दे दें, गीता में कहा है ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परं गति। हमारे महाप्रभु का आलोचना विषय है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्थापना करने के लिए थोड़ा सा साइड ले रहे हैं, थोड़ा सा है ना, जानना जरूरी है, नहीं तो महाप्रभु के ऊपर उनका अवतार में हमारा संदेह आ सकता है ना। ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परं गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो अपने मनमुखी कोई भी कर्म करना चाहता है, इस लोक में ना परलोक में उसका कोई कल्याण होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र जान करके ही तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है ना। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, आज्ञा इव गुणान दोषान माया दृष्टान सकान धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजेत स्वच सत्यम। मतलब वेद में मेरे द्वारा गुणान दोषान, गुण दोष वर्णन किया है, इसमें दोष है, इसमें गुण है, ये ठीक है, ये भूल है। गुणान दोषान माया दृष्टान सकान, मेरे द्वारा ये जो दिखाया गया है, ये गुण दोष सब परित्याग करके जो कुछ मानते नहीं है, सर्वान जो मांग भजत, सब विधि निषेध परित्याग करके जो मेरा भजन करता है, वो उत्तम भक्त मुद्द परिगणित है। वो उत्तम भक्त हैं जो शास्त्र विधि निषेध सब परित्याग करके ले। बोलिए कितना विरोध है, बोलिए। द्वंद्व हो गया। यहाँ कहते शास्त्र विधि त्याग करने से कोई इस लोक न परलोक कोई कल्याण हो सकता है। और भगवान भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भगवान, जो मेरे द्वारा जो विधि निषेध दिया गया है, समस्त विधि निषेध परित्याग करके सिर्फ मेरा भजन करता है, सर्वान जो मांग भजन आज्ञा वो गुणान दोषान माया दृष्टान विषकान सर्वान परित्यज्य सर्वान जो मांग भजत सच सत्यम। क्या कहोगे तुम? बोलोगे तो ये भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा, ये 4 दोष वर्जित है। अगर वर्जित है तो यहाँ तो ऐसे विरोधाभास कैसे दिखता है? बोलते हैं तुम्हारी बुद्धि की कमी है, तुम्हारा वहां पहुंचते ही है। इसीलिए कहे हैं जो भागवत पढ़ोगे वैष्णव स्थाने, ऐसे थोड़ी होता है। तुम मनमुखी पढ़ लिया और उसका सिद्धांत कर लिया, ऐसे थोड़ी। कोई विरोधाभास है नहीं, तुम्हारे हमारे समझ की कमी है, हमारी बुद्धि की वहां अनुप्रवेश है नहीं, जिस कारण हम इस तरह से इसको मतभेद मान लेते हैं, ये तो विरोधाभास मान लेते हैं, बस तो ऐसा है नहीं। तो ये क्या, इसका समाधान क्या है? देखिए, जो प्राथमिक पर्याय साधक जाए उसके लिए विधि निषेध मानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक स्थिति में जाकर के जहां साधक अपने मन भगवत चरण में ऐसे एक तल्लीनता आ जाती है, जहां अध्यात्म बोध के ऊपर उठ जाते हैं, जहां जाके शरीर के विषय उसका चिंतन करने का, हमारा शरीर जो चलमान है, कैसे चलमान है? मन के द्वारा। मन शरीर में है, इसलिए शरीर में हमारे आत्मबुद्धि, इसलिए हमारे भूख प्यास कर्म चेष्टा जो भी है, इसका कारण है मन। हम मन के द्वारा आंख देखते हैं, मन के द्वारा कान में सुनते हैं, मन के द्वारा चलते हैं, मन होता है तब चलते हैं, मन होता है करते हैं, मन होता है तो खाना बनाते हैं, मन होता है तो हम सोते हैं, मन ही कारण है ना। तो इंद्रियों के कर्ता कौन है? ये मन के द्वारा चालित होता है ना। वो मन जब भगवत चरण में एकदम तल्लीन हो जाता है, माने उसका शोध बोध खो जाता है, प्रेम पड़ जाए, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम,
ये नवम स्टेज है ना। आसक्ति स्तर में ही क्या है आसक्ति का लक्षण, हम जैसे बहिर्विषय से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाने का कोशिश करते हैं, मन भाग जाता है, फिर मन कहाँ जाने भाग जाता है, फिर चिंता, अरे अरे हम भजन में बैठे, मन हमारा तो कहाँ भागे, लो फिर घुमा फिरा के फिर जाकर के चिंतन करने का कोशिश, लीला चिंतन आदि करने का चेष्टा करते हैं, फिर भाग जाता है। ये मन का स्वभाव है। आसक्ति पर्याय में मन इसके विपरीत हो जाता है। विषय चिंतन के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है। बात करते करते मन भाग गया भगवत चरण में, क्या कह रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो मन हमारा भगवत चरण में ऐसी तल्लीनता आ जाती है जहां तक शरीर का शुद्ध बोध खो जाता है। कौन क्या कह रहा है हमारे ये सुन ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा इंद्रिय उस समय इस तरह से मन भगवत चरण में तल्लीन हो जाता है। तल्लीनता के कारण ऐसा हो जाता है। ये भी आपका निरापद भूमि नहीं, इसके पहले साधन भक्ति, फिर है भाव भक्ति। भाव भक्ति दशा में और स्थिति अलग हो जाता है, पागल प्राय हो जाता है साधक। भगवत चरण में इतने तल्लीनता कि साधक के सब विधि निषेध सब छूट जाता है। कौन विधि निषेध करेगा? गए हैं शौच क्रिया में, शौच क्रिया एक साधक ले गए हैं, उनको शिष्य लोग ले गए हैं गुरु अपने घर, गुरु जी अब चलिए, गुरु जी को तो हर समय वो तल्लीनता उठा के ले गए, चलिए गुरुदेव। गुरुदेव को शोध बोध है नहीं, ले गए गाड़ी करके अपने घर। गुरुदेव दोपहर हो गया, गुरुदेव देखते हैं घर में है नहीं। गुरुदेव वृद्धावस्था, उनको उठाना बैठाना तो बहुत कठिन बात है। कहाँ गए गुरुदेव? है नहीं, सब चारों ओर ढूंढ लिया, चारों ओर ढूंढ लिया। दोपहर हो गया, 2 बज गया। अरे वृद्ध है, वो कहाँ जाएंगे भाई, अकेले तो जा नहीं सकते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है भाई। जवान होता है तो ऐसे हम आइडिया कर लेते हैं कि कहीं चले गए हैं। भाई वृद्धावस्था चल नहीं सकते, 2 जन पकड़ के ले जाती है। एक जन कहा देखो शौचालय देखा है, तो शौचालय देखते दरजा खोला है और वहां वो शौच तो सुबह गए हैं वो शौचालय में, वहां जाके वो भाव दशा में जागो हूं वृषभानुनंदिनी मोहन युवराज, ये गाना गा रहे हैं। जागो वृषभानुनंदिनी मोहन युवराज, वही धुन की चल रहा है। जागो जगा रहे हैं, उस समय घुस गए सुबह और 2 बज गया, वही धुन की लग गया, वही स्मृति, वही एक तल्लीनता तन्मयता। शौच कब हो गया? अब शौच क्रिया शुद्धाचार शुद्धाचार सब भूल गया। वहां 2 बज गया, देखते हैं अश्रुधारा बह रही है, शरीर से एकदम कंपमान, नग्न अवस्था में वहीं पड़े हैं, वहीं बैठ के वही गाना जगम विश्वभानुनंदिनी। तो कौन शरीर निर्वाह कौन करेगा? मन ही वहां भगवत चरण में ऐसे तल्लीनता, तो विधि निषेध पालन कौन करेगा? उस स्थिति में विधि निषेध पालन करना कदापि लाख कोशिश करके भी, मान लीजिए शौच क्रिया के लिए गए हैं ना, वो तो अपना स्वभाव अनुसार शौच क्रिया करते हैं, स्वभाव अनुसार गए हैं शौच, वहां जाकर के चिंतन, शौच क्रिया तो हो गया। अब शुद्धाचार बुद्धाचार जल क्रिया ये सब भूल गए हैं। एक धुन की उठ के आ गया सीधा, धुन की चल रहा है, वही तल्लीनता। मंदिर में घुस गया, अचानक याद आया, अरे हम कहाँ से आ रहे हैं, अरे हम तो शौच क्रिया करके, हम तो कोई शुद्धाचार, हम तो अचानक बहिर्स्थिति आ गया। अब रोना पीटना, हम एकदम सबसे बड़ा गंदा है, हम तो भक्ति मार्ग में चलने लायक नहीं, हमारे जैसे तो ऐसे निकृष्ट नीच जीवन। दीनता, दीनता भगवान तो यही देखते हैं ना। तो ये शरीर धर्म जो है, ये विधि निषेध पालन कौन करेगा? मन के द्वारा तो विधि निषेध पालन होता है, वो स्मृति है नहीं। कब एकादशी है ये भूल जाते हैं, कब रात है कब दिन है भूल जाते हैं।
एक दिन हमारे गुरु जी ये अंतिम समय में ऐसे स्थिति, दिन रात कोई ज्ञान नहीं। एक दिन रात 12 बज रहा है, नवद्वीप में हमारे जो गुरु भाई है वो लोग कहते हैं विनोदा बाबा को सुला दो। हम तो बाबा के साथ रहते थे, बाबा के सेवक थे, अंग सेवक। बाबा हमको ले गए थे, बाबा को सुला दो, रात हो गया ना, बहुत रात। हमारा अच्छा दादा तुम चिंता मत करो। हम जाके कहते बाबा आप सो जाइए, अभी विश्राम कीजिए। चलिए। हम दिन में कभी सोते हैं? हम दिन में कभी, रात 12 बजता है, हम दिन में कभी सोते हैं? बाबा अभी रात 12 बज रहा है। अच्छा अभी 12 बज रहा है, अच्छा तो मैं सो जाऊं, बोल के लुढ़ा शौचालय ले गए। 12 बजे आ करके पूर्व अभ्यास आसन में बैठ गए हैं। बाबा के मन में आया कि अभी प्रभात हो गया। हम तो जान गए हैं जो बाबा तभी अंतर्मना है ना, सब बाह्य विस्तृति आ गई है बाह्य विषय में। बाबा आप सो जाइए, बाबा आप सो जाइए, अभी विश्राम कीजिए, अभी रात 12 बजता है। ओ अभी 12 बजता है तो मैं सो जाऊं, है ना। तो एक स्थिति यह है उत्तम कोटि के साधक, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के लिए शास्त्र विधि परित्याग करना महा खतरनाक। और उत्तम कोटि के जो है जैसे ऋषभदेव, है ना, यह उत्तम अधिकारी, उत्तम कोटि। कोई स्थिति नहीं, वैज्य स्थिति नहीं, शौच क्रियादि शरीर में हो रहा है, उसी अवस्था में चल रहे हैं। यह उत्तम, ये जो उत्तम अधिकारी, इनके लिए कह रहे हैं ये शब्दों अगई व गुणान दुषणमय अधिष्ठन विषकन धर्मान संत्यज्य सर्वं मांग भजित उत्तम सच उत्तम, उत्तम नहीं उत्तम अधिकारी। और निम्न अधिकारी को तुम्हारा उसको शामिल कर लोगे तो कैसे होगा। तो शास्त्र पहले समझना, इसीलिए कहते हैं ये वैष्णव के पास जाकर के बैठ करके शास्त्र अध्ययन करो, सीखो। और ये अपने विचार बुद्धि से विद्वत्ता के द्वारा इसका वर्णन होता नहीं है। तेषां शततुजुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति ते। हर समय जब भगवत चरण में तल्लीन रहते हैं, युक्त रहते हैं, भगवान उसको बुद्धि देते हैं जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाते हैं। तो ये भक्ता भगवतन ग्राह्य न च बुद्ध न च टीकया, एक मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को भक्ति को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके, है ना। वो भगवान को बुद्धि देते हैं भीतर बैठ करके, है ना। तो शास्त्र जो है ये हमारे इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण इसलिए उत्तम प्रमाण माना गया है। ये जितना प्रमाण है इसको उतना मान्यता नहीं, लेकिन शब्द प्रमाण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण, इसलिए ये शब्द प्रमाण हमारे वेद प्रमाण जो है इसको हम मान्यता देते हैं। महाप्रभु शतः प्रमाण, शतः प्रमाण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा नाम है, अब हमको आके कहते हैं अच्छा यहाँ विनोद बाबा कौन है? हम कहते हम है। बोले प्रमाण क्या है आप है? बोले ना ये हम ही प्रमाण है। हम जब है ना, हम इसको कहते हैं शतः प्रमाण, हम शत है, तुम्हारे सामने देख लो, इसका और प्रमाण नहीं होता है ना। महाप्रभु है शतः प्रमाण, दिखाए है सबको। सात प्रहरिया भाव से महाप्रकाश में श्रीवास अंगन में महाप्रभु बुला करके, अपने बुला करके सबको दिखाए, देखो मैं कौन हूँ, खबरदार संदेह नहीं रखना, कोई संकोच नहीं रखना, उसको बुलाओ। सब आ करके देख रहे हैं अपना अपना इष्ट अनुसार। महाप्रभु कोई सांप्रदायिक नहीं है, कोई कहते गौरिया नहीं। महाप्रभु सब संप्रदाय के ही ईश्वर थे। उनके संप्रदाय में रामानंदी थे, श्यामानंदी थे, ब्रह्मानंदी थे, सब मार्ग उपासक थे। मुरारी गुप्त थे साक्षात हनुमान, रामानंदी, महाप्रभु के पार्षद, किंतु राम उपासक।
महाप्रभु कितना बार कहे हैं, मुरारी चलो हम लोग जुगल उपासना करेंगे, हैं? मुरारी कहते हैं प्रभु राम जी के चरण में हमने मस्तक को हमने बेच दिया प्रभु, अब वहां से कैसे लौट आए? ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमको बोल दिए तुम मर जाओ, हम मर जाएं, फिर जन्म लेके आएंगे, फिर जाके हम राधा कृष्ण उपासना करेंगे। इस मस्तक हमने राम जी के चरण में समर्पण कर दिया प्रभु, कितने भी कैसे भी अच्छा हो, लेकिन ये मस्तक आप वहां से हम लौटा नहीं सकते हैं। धन्य 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 मुरारी। मुरारी बोल के महाप्रभु छाती में भर लिया, रो रहे हैं। अरे पागल, आप तुमको परीक्षा कर रहे थे, इसको कहते इष्टनिष्ठा। तुम क्यों राम जी के चरण छोड़ करके तुम क्यों आओगे? एक ही है राम, जो है कृष्ण ही है। हम तो महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त ब्रह्मानंद थे, ब्रह्म उपासक। श्रीवास, जो श्रीवास हम लोग नाम लेते हैं ना, श्री कृष्ण श्रीवास, श्रीवास से नारायण उपासक, राधा कृष्ण उपासक नहीं, है ना। ऐसे सब उपासक थे महाप्रभु के अंदर, दिखाए हैं सबको बुला बुला करके। अष्ट प्रहर तक महाप्रभु महाप्रकाश दिखाए हैं, दिन नहीं रात नहीं, आओ देखो सब। कोई देख रहे हैं अपने इष्ट मुरारी गुप्त देख रहे हैं साक्षात नित्य चिन्मय दिव्य जो अयोध्या धाम है। ये तो भौम अयोध्या धाम है, वह नित्य अयोध्या धाम है, नित्य लोक में वैकुंठ के ऊपर दिव्य धाम है अयोध्या धाम। वो अयोध्या धाम में रामचंद्र सब अपने पार्षदों के साथ विराजमान है। वो अयोध्या में रावण मारण भरण है नहीं, वो नित्य काल के लिए वहां लीला कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और सब अपने अपने इष्ट को देख रहे हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य को स्वरूप सर्वभुज दिखाए हैं। जब मानते नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, तो सर्वभुज दिखाए हैं। दो हाथ में धनुष बाण रामचंद्र, दो हाथ में बंशी धारण किया है, और दो हाथ दंड कमंडल, सर्वभुज। ये सर्वभुज को फिर आपको उसको दिखाए हैं, तुम्हारा राजा प्रताप रुद्र को भी सर्वभुज दिखाए, दो जन को सर्वभुज दिखाए महाप्रभु। और रसराज महाभाव राधा कृष्ण जुगल ये स्वरूप दिखाए हैं राय रामानंद को, अलग अलग दिखाए हैं, है ना। अभी भी जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में सर्वभुज महाप्रभु के विग्रह विद्यमान है। जगन्नाथ स्वयं कहे हमारे सर्वभुज विग्रह देखो, ये कृष्ण चैतन्य और मैं कोई अलग नहीं हूँ, हमारा ही ये सर्वभुज विग्रह यहाँ प्रतिष्ठा करके यहाँ पूजित होनी चाहिए। अभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर, कंपाउंड के अंदर सर्वभुज विग्रह महाप्रभु के पूजित हो रहे हैं ना। तो ये भगवान जो है ये प्रमाण के विषय नहीं है। देखो महाप्रभु कहते हैं तुम देख लो हम कौन है, हम कहेंगे नहीं। महाप्रभु कभी बाह्य अवस्था में कभी ये शब्द महाप्रभु कहे नहीं है हम भगवान हैं, बल्कि कहे देखो अरे 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 मनुष्य को इस तरह से भगवत बुद्धि नहीं करना चाहिए, इसमें अपराध हो जाएगा, महान अपराध है, खबरदार, हम भगवान कहाँ है? ऐसे मुंह से कहे नहीं कभी। गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु सब भक्त बिंदु लेकर गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, सब जानते हैं जो ये प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, तो सब धो रहे हैं मंदिर। एक गौड़िया बंगाल के महाप्रभु के चरण में पानी डाल दिया, कलशा लेकर के, पानी बहते बहते आ गया, वहां से पानी लेकर के पी लिया। महाप्रभु बड़ा नाराज हो गया। ए स्वरूप, ए स्वरूप, स्वरूप स्वरूप दामोदर महाप्रभु के डायना हाथ, क्या बात है प्रभु, देखो तुम्हारा गौरिया का देखो स्वभाव, देखो देखो देखो, हमारा पाम धोके मंदिर का पानी पी लिया, बोलो हमारी गति क्या होगी, बोलो कौन हमारी क्या गति होगी, बताओ ये अपराध, बोलो महाप्रभु की गति। तो ये महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शत प्रमाण महाप्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वही महाप्रभु के जो जीवन लीला चरित जो है वो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, करते करते आ रहे हैं। आप महाप्रभु विवाह अनुष्ठान करके संसार बंध में रह करके संसार लीला दिखा रहे हैं सब जीव जगत को, संसारी होकर के वहां एक मंदिर आंगन में अपने विद्याभ्यास कराते हैं,
समस्त छात्रों को विद्याभ्यास कराते हैं, विद्या शिक्षा देते हैं, उसमें कुछ पैसा कौड़ी हो जाता है, उसमें ही महाप्रभु अपने गुजारा करते हैं। एक दिन महाप्रभु खूब मजा किया थे, सब शाम के वक्त पान खाते खाते बड़े सुंदर घुंघराले केश, दिव्य सुंदर, अनिंद सुंदर, एक भुवन मोहन सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान चल रहे हैं। सब देखते हैं महाप्रभु के वो चिन्मय स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप, जो भी एक बार देखते हैं वो मुंह को हटाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे भूम शरीर इतना सुंदर, इतना दिव्याति दिव्य कभी हो सकता है, इस चिंता के अगम्य है। कोई भी तरुणी कोई भी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप। आहा, न जाने कौन विधाता ने अपने सृजन शक्ति संपूर्ण प्रयोग करके ऐसे सुंदर निर्माण कार्य में लग गए, अपने समस्त शक्ति प्रयोग करके जैसे इतने सुंदर एक दिव्य पुरुष को निर्माण किए हैं। देख रहे हैं, मजा किया महाप्रभु। उनके पार्षद है श्रीधर। श्रीधर बहुत गरीब है, दरिद्र है, दरिद्र की सीमा, कपड़ा गार्ड दे करके पहनते हैं, लेकिन वो है नित्य लीला में मधुमंगल। सब पार्षद को लिया है ना, हमारे जो गौर गणोपदेश दीपिका है उसमें वो है मधुमंगल। उनसे महाप्रभु जाके खूब मजाक करते हैं। और इतना गरीब है, वो जो केला का जो खोल है ना, ऐसा उसको दोना बना करके वो बेचते हैं। वो उसमें कभी कभी जो खाते हैं, कभी भंडारा होता है तो उसमें ले जाते हैं। कोई लेता थोड़ी है, कोई ले जाता है, दिन में थोड़ा 2-4 पैसा बिकता है तो बिकता है, नहीं तो ऐसे ही। बहुत दरिद्री है, फटा पुराना कपड़ा, फिर केला का मोचा फूल, वो बांग्ला में बहुत प्रसिद्ध है, उसका बहुत सब्जी बनता है, बहुत सुंदर अच्छा, बंगाल में प्रसिद्ध है। यहाँ तो ऐसे प्रचार है नहीं, ये ब्रजवासी लोग बनाना आता नहीं है। मोचा, फिर वो केला का भीतर में एक थोर होता है, उसका थोर का सफेद रहता है ना, उसका भी सब्जी बनता है। ये सब लेकर के बैठे रहते हैं बाजार में। महाप्रभु गए हैं, अब मजा जानते थे हमारे शाखा है। श्रीधर, तुम फटा पुराना कपड़ा पहन करके लोग को दिखाते हो, तुम बहुत गरीब हो, चालाकी मत करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत पैसा कमाया है। मजाक। अब श्रीधर हंसते हैं, ब्राह्मण है, देखो पंडित, देखो तुम उल्टा पलटा कुछ मत बोलो भाई, तुम जाओ है, जाओ तुम जाओ। ना ना, ऐसा होगा नहीं, हम ब्राह्मण है, कुछ दान दो कि ना तो कुछ दान दो, दान लेके जाएंगे। श्रीधर हंसते हैं, बोले क्या दान देंगे बताओ, हमारा है क्या? है नहीं, हम देखेंगे तुम पैसा कहाँ तुम गाड़ के रखे हो, कहीं रखे हो, हम एकदम देखेंगे, हमको मिल जाएगा एक दिन तुम्हारा कहीं तुम रखे हो जो धन ना, गुप्त धन, वो हमके एक दिन ढूंढ के हम निकाल लेंगे। जा पंडित, तुम ज्यादा उधम मत करो, जाओ तुम, चलो ना, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे। क्या दोगे बताओ, हम ब्राह्मण है, द्वार पर आए हैं, क्या दोगे? तो अब देंगे भाई, है 2 पैसा का चीज, जो केला है, मूला है, ये सब। अच्छा बाबा, तुम्हारा क्या चाहिए, ले भाई, तुम जाओ, तुम अब ज्यादा हमारा ऐसे दिमाग को मत चटो, जाओ, हमको ये लेंगे वो लेंगे वो लेंगे, पैसा कौड़ी तो हम देंगे नहीं, क्योंकि भाई हमारा पैसा, हम ब्राह्मण है, पैसा कहाँ पाएंगे। अच्छा, देखो तुम हमको साधारण नहीं समझना श्रीधर, जानते हो मैं कौन हूँ? हम जानते हैं तुम निमाई पंडित हो। हम क्या? अरे दूर पागल कहीं की, तुम रोज गंगा पूजा करते हो ना, मैं वो गंगा है मेरी दासी। अरे राम 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 राम, छी 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 छी। मनुष्य अध्ययन करके पाठ विद्या अध्ययन करके विद्या ददाति विनय, विद्या का फल है विनम्रता। इस उद्धत तो तुम ऐसे शब्द कहते हो, बोलो ये सुनने से भी कितना अपराध होता है। देखो पंडित, तुम ले ये सब ले जाओ, फिर भी बाबा तुम ये उत्पात मत, ऐसे शब्द मत कहो। और महाप्रभु फिर हंसते हंसते जा रहे हैं। गए हैं तंतु भाई के पास, जो ताल बनाते कपड़ा बुनते हैं, उनके घर। आओ निमाय पंडित, आ जाओ, बैठो, बैठने आसन दिया। अरे बैठेंगे भाई, हम ब्राह्मण है, कुछ दान दक्षिणा भी ना, ऐसा तो क्या दूं बताओ?
तो क्या कपड़ा फापड़ा क्या बनाया लाओ, तो कपड़ा, अरे दूर ये थोड़ी होता, बढ़िया बढ़िया कपड़ा जो भीतर रखो वो लाओ। ब्राह्मण को दान दोगे तुम भी इस तरह से ये दान देने थोड़ी होता है, बढ़िया वस्तु लाओ। अब उनकी चेहरा देख करके तो सब ऐसे मोहित हो जाते हैं, उसके ऊपर जिसको संभाषण करते हैं उसके प्रेम बंधन में ऐसे फट जाते हैं, मजाक करो या कुछ भी करो, माने उनके वचन में उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके जो दुष्ट व्यक्ति भी वो दुष्टता भूल जाता है। क्या जाने क्या अमृत उनके झलक खिलता है उनके मुख से, जो वो अमृत परश किसी को मिल गया है वो सब कुछ भूल जाता है। अच्छा लो कपड़ा लाया, देखो भाई कपड़ा तो लायो भाई, हमारे पैसा कौड़ी तो है नहीं, क्या करूं, हम ऐसे फोगोटिया ले भी नहीं सकते हैं और भाई पैसा भी है नहीं, क्या। अच्छा पंडित तुम जाओ, जब पैसा होगा दे जाना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं अभी देना पड़ेगा। बोले भाई अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो जाओ ले जाओ कपड़ा को। ये माने भगवान है ना, लेते हैं भक्त का चीज, कृपा करते हैं परोक्ष रूप में, थोड़ा सा देते हैं। जैसे कृष्ण लीला में जब एक फल वाली आई है, कृष्ण गए हैं, उनको क्या दे, थोड़ा सा गेहूं लेकर के गए हैं, लो, तो कृष्ण ने ऐसा दिया तो हाथ में 2-1 दाना तो गेहूं मिला, ले गए तो भर के, यार बच्चा है ना ले नहीं जा सकता है, गिरते 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 2-4 दाना गेहूं ब्रज में है, ऐसे गेहूं लेके जाते हैं दुकान, और गेहूं दे करके बच्चा कच्चा क्या करते हैं, बिस्कुट सब ले आते हैं। यहाँ ऐसे हैं, घर में कुछ पैसा कौड़ी तो है नहीं, थोड़ा गेहूं ले जाते हैं बच्चा कटोरा में भर के ऐसे। और कृष्ण भी इस तरह से गेहूं लेके गए, फल दो फल दो फल दो, कौन फल लेगा कौन फल लेगा। एक फल वाली जा रही थी, भगवान जाके दिया, तो मुख चंद्रिमा देख करके तो फल वाली तो बड़ी प्रसन्न हो गई, ले उसका हाथ में ऐसा करके, हाथ में फल, यहाँ फल यहाँ फल यहाँ फल, जहां जहां आए हैं यहाँ जहां मतलब एक फल टिकता है वहीं पर फल वाली देखे, जा कृष्ण को देख कर कहा कितना सुंदर, आहा न जाने कौन भगवान विधाता ने इतना सुंदर भुवन मोहन रूप निर्माण कार्य में इस तरह से समस्त सृजन शक्ति लगा दी है। आहा क्या दिव्य स्वरूप, आहा सुंदर तो श्याम सुंदर, कितना सुंदर, भुवन मोहन कितना सुंदर, भुवन मंगल भुवन सुंदर, देखते रह गए। फिर वो फल वाली जब घर गए देखते सब हीरा मुक्ता सब भर गया है ना। तो भगवान इस तरह से कहते हमको कुछ दो, तुम कुछ दो, देखो तो हम तुमको समस्त दुख से हम तुमको निवृत्त कर देंगे, कुछ तो दो। लेकिन जीव इतना दुर्भागा है, देखो कैसे कहाँ कैसे कितना खर्च करता है, लेकिन प्रभु के लिए उनके साथ उनको कुछ देने के लिए उनके भीतर कोई श्रद्धा नहीं, आग्रह नहीं है। इसलिए भगवान ये लीला करते हैं। फिर ऐसे गांव में एक घर से एक घर ऐसे करके घूमते 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 सब घर से ऐसे कुछ ले करके घर आते हैं। आ करके आप महाप्रभु सोच रहे हैं अब हम यहाँ बैठे रहने से तो होगा नहीं, अब हमको जाना पड़ेगा बंगाल। बंगाल माने पूर्व बंगाल, वर्तमान पूर्व बांग्ला जो बांग्लादेश। तो उस समय तो एक ही भारत का माने वही मुस्लिम पीरियड था ना। ऐसा तो भारत का जो अभी जो मानचित्र है ऐसा नहीं था। जो जो राजा आते थे वो अपना जितना एरिया है तदनुसार वो ऐसे ही एरिया, वो अलग देश। तो भारत का मानचित्र बदलते जा रहा है। जब मुस्लिम पीरियड से लेकर के धीरे धीरे बदलते बदलते रंग बदलते पवित्र अखंड भारत, फिर जाके भारत खंडित हो गया पाकिस्तान बांग्लादेश। उस समय एक था पाकिस्तान बांग्लादेश एक था। महाप्रभु सोचे है कि हम अब बांग्लादेश जाएंगे, वहां भी प्रचार करना है। सबके भीतर भगवत प्रेरणा जिस कार्य के लिए महाप्रभु आए हैं क्या नहीं, सबको वो प्रेम का परश, वो प्रेम देना है सबको। इसीलिए महाप्रभु आप चिंता कर रहे हैं जो कैसे भी हो अब हमको बांग्लादेश जाना है। तो उनके जो शिष्य थे सब बड़े बड़े, ऐसे बालक नहीं है, तो उम्र में बहुत कम, लेकिन उनके जो शिष्य सब वृद्ध, सब उम्र में सबको ही जानते हैं। निमाई पंडित नाम से प्रसिद्धि है। बड़े बड़े जो हैं बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं, उनके पिता के समान है, वो भी प्रणाम करते हैं निमाई पंडित को।
श्रद्धा करते हैं। तो सब ऐसे एक मंडली बनाए हैं जो भाई हम बांग्लादेश जाएंगे, हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो कई जन मिल करके तो ठीक है बांग्लादेश जाएंगे। वहां किस लिए जाएंगे ना, महाप्रभु एक बहाना बनाए हैं जो हम भी, ये तो संसार गुजारा होता नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लिए थोड़ा पैसा कौड़ी चाहिए, सामान सट्टा भी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। गृहस्थी आश्रम रचना के लिए तो पैसा तो चाहिए। माँ को कहते हैं मैया हमको देखो थोड़ा संसार गुजारा नहीं होता है, हम तो विवाह कार्य संपन्न करके गृहस्थी बन गए हैं, अब मैया तुम हमको आदेश करो, हम थोड़ा कुछ दिन के लिए बांग्लादेश जाएंगे, वहां जाकर के थोड़ा सा पढ़ाएंगे सबको, फिर वहां से कुछ आमदनी हो जाएगा, फिर संसार अच्छी तरह से गुजारा करे। वो बात तो वो है नहीं। स्वयं लक्ष्मीपति जिनके घर में है उनके घर में धन की कहीं कमी हो सकती है? ऐसा नहीं है। ये बहाना महाप्रभु बहाना बना रहे हैं कि चलेंगे आप बांग्ला में। अब इधर लक्ष्मीप्रिया देवी माता जगत लक्ष्मी जगत जननी आद्या शक्ति रोना शुरू कर दिए हैं। पतिदेव चले जाएंगे तो कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और उस समय तो मोबाइल तो है नहीं, अभी जो कहीं जाओ मिनट मिनट में मोबाइल से खबर आदान प्रदान करो, ऐसे है ठीक है हम अच्छे हैं चिंता ना करो। अभी तो ऐसा, उसमें तो ऐसे नहीं था, कोई जाने से कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं, कौन खबर देगा, कहाँ गया है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। तो बड़े उस समय हम लोग अभी 50 साल पहले भी हम लोग देखे हैं जो कहीं रिश्तेदारी में खबर आना, एक चिट्ठी आया तो बड़े खुशी मनाते थे, अरे फलाना से मामा के घर चिट्ठी आया है, अब देखो क्या लिखा है, कैसे है मामा मामी, ऐसा था हम लोग भी देखे हैं। अभी तो ऐसा नहीं है, घर में बैठे बैठे खबर नहीं है, उनको चेहरा भी देखो, बात करते रहो, वो हंस रहे हैं तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो एकदम तो लक्ष्मी प्रिया माता जगत जननी रो रही है, बड़े फुट फुट के रो रही है। क्या ये अंतिम यात्रा, क्या हम, क्या मैं फिर अपने पति को, मन जैसे एक उदासीनता छा गया है। मन कह रहा है, मन ऐसे एक अशुभ संकेत दे रहा है, जा रहे हैं, क्या दोबारा हम मुख चंद्रिमा दर्शन कर पाएंगे। और ऐसा करके खूब रो रहे हैं, भीतर भीतर फुट फुट के रो रहे हैं। अगर ज्यादा रोना सामने रोते हैं तो शायद पतिदेव कहेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, तुम रोओगे तो हम जाएंगे नहीं। इसलिए घर में एक कोने में बैठ करके रोती है बड़ी जम के। शची माता देखते हैं महाप्रभु तो जानते हैं हमको तो लीला करनी है ना। अब माता से परमिशन ले लिया, माँ आप आदेश करो, अपने पत्नी से आदेश ले लिया। पत्नी भी बड़ी दुखी होकर के कहीं अच्छा ठीक है तुम जाओ, मन तो कहता है जो मत जाओ मत जाओ, हे पतिदेव तुम हमको छोड़ के मत जाओ, पलक के लिए मत जाओ, लेकिन बाहर ही बोलना पड़ता है। अगर हम ना कहे शायद उनका इच्छा जो है वो शायद पूर्ण नहीं होगा। पतिव्रता रमणी, पति इच्छा ही उनकी इच्छा, अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं। ऐसे पतिव्रता धर्म पहले थी, अभी तो वो सब हमारे लिए एक जैसे कहानी है पतिव्रता रमणी। इस तरह से बड़े दुख के साथ अपने दुख को संवरण करके कहे हे पतिदेव जाओ तुम जाओ। आप महाप्रभु चलेंगे बांग्ला के ओर, हम लोग भी चलेंगे महाप्रभु के साथ, देख क्या लीला करते हैं। आज हमारी कथा ही विश्राम, कल फिर महाप्रभु की लीला। जैसे महाप्रभु शब्द निकाल लेंगे ऐसे ही आपके चरण में, आप लोगों के सानिध्य में वो कथा आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे हरि सद्गुरुदेव भगवान की जय।
महाराज जी महाराज जी कहते हैं कि ये साधन शरीर से प्रेम तक ही जा पाएंगे, और फिर जहाँ लीला चल रहा है ठाकुर जी का वहाँ जाएंगे, फिर स्नेह मान प्रेम राग अनुराग भाव माँ बाप का जो नित्य सिद्ध और जो परिकरों का प्राप्त संग प्राप्त करके वहाँ तक जाएंगे, फिर नित्य गोलोक धाम में लीला में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा भी देखा जाता है जैसे गुलाब खान गुलाब सखी, किसी किसी को राधा आने की कृपा से तो वो शरीर से ही लीला में ले गई, ऐसे कैसे? देखो वो है एक साधारण एक असाधारण। साधारण विषय है जो इस तरह से प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के द्वारा ही ये कर्मों साधित होता है ना। तो और कोई विशेष प्रक्रिया होती है, इच्छा और भगवत इच्छा इसको साक्षात ले ले। और देखो ये जो गुलाबी सखी ये मंजरी स्वरूप प्राप्त नहीं किए है, ये सखी स्वरूप प्राप्त किया है। हमारे जो मंजरी स्वरूप ये अलग है। सखी है सखी, प्रिय सखी, प्रिय नाम सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, पंचविधा सखी है। पंचविधा सखी है, एक सखी सपक्षा, विपक्षा, सुरित पक्षा, तटस्थ पक्षा, 4 पक्ष है राधा रानी के। ये लीला विनोद के लिए इस तरह से ये वैचित्री है। साधारण सखी है कृष्ण स्नेहादिका, जो कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी में कम, इसको कहते हैं साधारण सखी है। और प्रिय सखी जो समस्त स्नेहा, कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं, राधा रानी में भी प्रेम रखते हैं। लेकिन जब दोनों में झगड़ा होता है तो ये बोलते भाई ये रहने दे, हम लोग चल, ये सखी ये भाई हम लोग उनके बस में नहीं है, चल सखी। वो लोग निकल जाते हैं, साइड लेकर के निकल जाते हैं, किसी का पक्ष लेते नहीं, ना राधा रानी का पक्ष ना कृष्ण का पक्ष, दोनों हमारे प्रिय है। यह है प्रिय सखी। और प्रिय नर्म सखी है हमारे अष्टविधा सखी, जैसे ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपक लता और अंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अष्ट जो सखी है यह है प्रिय नर्म सखी, राधा रानी के साथ रहती है। ये राधा रानी की पक्ष लेते हैं, लेकिन समस्त स्नेहा, कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं, राधा रानी में भी प्रेम रखते हैं, लेकिन पक्ष लेते हैं राधा रानी की। यह प्रिय नर्म सखी। और एक प्राण सखी, प्राण सखी है सिर्फ राधा रानी में ही उनके समस्त इंद्रिय वृत्ति जो भी है, इच्छा है, सब राधा रानी की सुख संपादन। यह है अष्ट प्रधान अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। ये है प्राण सखी। और नित्य सखी है साधक अवस्था में साधन करके, राधा रानी की कृपा प्राप्त करके, जो राधा रानी की सेवा में नित्य काल के लिए जो जाते हैं, यह नित्य सखी है ना। तो ये जो गुलाबी सखी, ये सभी मंजरी स्वरूप प्राप्त नहीं किया है। मंजरी स्वरूप की साधना, इस विषय आलोचना करेंगे, क्यों ये विशेषता, इस विषय आलोचना करेंगे। अभी तो समय होगा नहीं, है ना। जो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा, ये दशा प्राप्त नहीं होने से वहाँ वो लीला में अंशग्रहण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महाभाव की, राधा रानी महाभाव की छटा है ना, वो छटा संभालने का शक्ति है नहीं। ऐसा नहीं, महाभाव में जब उफान आती है ना, तो वो संभालने का शक्ति जीव तो दूर की बात है। राधा रानी की सहचरी बहुत है, कृष्ण तक वो संभाल नहीं पाते हैं, कृष्ण तक संभाल नहीं पाते, भाव विभावित तो हो जाते हैं। एक बार कृष्ण राधा रानी की शरण में अलतारा कर रहे हैं मंजरी, कृष्ण कहते सखी तू हट, मैं थोड़ा सेवा करूं, और तुमसे होगा नहीं, तुम चुपचाप बैठे देखते रहो, सब काम ये गोचरण नहीं है जो तुम कर लोगे, ये अलग है, तुमसे होगा नहीं। सखी देना, मैं थोड़ा करूं, मैं थोड़ा। तो राधा रानी की शरण कमल कर लेके अपने यहाँ पर रख करके अलतारा और महाप्रभु कृष्ण के स्पर्श पाते ही राधा रानी के महाभाव सिंधु में उफान आ गया। उफान स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, दूसरा कोई भगवती शक्ति ये है नहीं। वो जो लक्ष्मी है, पार्वती है और जितना देवियां है, ये महाभाव स्वरूपिणी एकमात्र राधा रानी, चरम परम प्रेम की चरम परम पराकाष्ठा। तो राधा रानी भाव सिंधु में उफान आ गया, कृष्ण फिर पसीना लथपथ हो गया। तुलिका लेकर के कहाँ है, हाथ हिल रहा है, माने
भाव में विभावित हो गए, ऐसे स्पर्श कर नहीं पा रहे, वहां से ऐसे लहर चल रहा है, माने वो लहर डूबा रहे, कौन अदृश्य अचिंत एक महाभाव स्रोत में डूबा रहे हैं। माने पसीना छूट गया। कृष्ण किसी अवस्था में बहिर्मुख दशा प्राप्त करके जो अवतारा करने असंभव हो गया, कांप रहे हैं ऐसे एकदम आंख मूंद करके। मंजरी आकर के एक धक्का मारे, चलो आए हैं यहाँ अवतारा करने के लिए। गोचरण हम तो पहले ही बोल दिया, ये गोचरण करना है नहीं, गोचरण करना अलग है, ये तुमसे होगा नहीं। मंजरी उस महाभाव संभाल रहे हैं, अवतारा कर रहे हैं। तमाशा है ये, सखी प्रकरण है वो, और ये मंजूरी एक साधना हो गया। जय राधे। अब आलोचना करेंगे कभी मौका मिले तो, ऐसा नहीं है ना।